सुन लेते हैं ज़ीशान अब्दुल्ला। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक वाहिद इकलौता या कोई अनोखा मुल्क तो है नहीं कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की बात हो रही है। इससे पहले भी मोर देन 80 कंट्रीज़ हैव दिस। और अभी तैमूर साहब ने फरमाया कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ में है और हम जानते हैं कि यूरोप हो या यूके हो या अमेरिका हो, उसकी मिसालें तो आपको पता है बानी पीटीआई भी दिया करते हैं कि वहाँ पर इंसाफ देखें किस तरह से होता है। और ऑल्सो एज ए लेमैन ये समझ में आता है कि जिस तरीके से आईनी मुकदमात हैं उनके लिए एक अलग अदालत होनी चाहिए, जिस तरीके से सियासी मुकदमात हैं उनके लिए एक अलग जो है सेटअप होना चाहिए, क्योंकि कोई भी 24 आवर्स तो काम कर नहीं सकता राउंड द क्लॉक। द सेकंड इज के ज्यादा मामलात जो हैं वो आईनी हैं और जो सियासी मामलात हैं वो कम है, लेकिन वो वक्त ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने भी इसकी क्लैरिटी और एक्सप्लेनेशन दी लोगों को कि इसकी क्यों जरूरत है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस पे जो मेरी राय है, ज़ाती राय है, वो ये है, जैसे हसन पाशा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि 2006 में जब सीओडी हुआ था, उसमें ये बात तय हुई थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी और वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात को सुनेगी। ठीक है। अच्छा, मेरी राय के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात को सुनने के लिए इसलिए अलग कोर्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, कॉमन लॉ कंट्रीज में नहीं है, ये बैरिस्टर तैमूर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, बट सिविल जुरिस्डिक्शन जो कंट्रीज हैं उनमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अलग कोर्ट है। और उसका रीजन ये है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होती तो जो हमारी ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, और वो हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, तो जितने कमर्शियल लिटिगेशन है, ऑर्डिनरी लिटिगेशन है, क्रिमिनल लिटिगेशन है, वो सब इल्तवा का शिकार हैं। आप इतने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में कि लोगों की सजाएं पूरी हो जाती हैं और वो अपीलें उनकी सुनी नहीं जाती। उसकी रीजन भी यही है कि लीगो पॉलिटिकल मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर आइन की तशरीह करती है, और आइन की तशरीह में ऑफ कोर्स टाइम लगता है, तो वो सारी तवज्जो जो है वो ऑर्डिनरी लिटिगेशन यानी कमर्शियल लिटिगेशन, सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन से हटके आइनी लिटिगेशन की तरफ या आइन की इंटरप्रिटेशन की तरफ चली जाती है। तो कोर्ट का होना या कोर्ट का बनना, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का इटसेल्फ इज नॉट इनकरेक्ट, दैट कैन बी, बट जो बिल इस वक्त सर्कुलेट हुआ है और जो आया है, उसमें एक दो चीजें बहुत सीरियस हैं जिन पे शायद बार एसोसिएशंस की और लॉयर्स की बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं। जैसे इसमें प्रोविजन ये डाली गई है कि जी पहला चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो नेशनल असेंबली की एक कमेटी है, बनेगी, जो कमेटी स्पीकर बनाएंगे 8 मेंबर्स की, और वो रिकमेंड करेगी चीफ जस्टिस का नाम, और प्राइम मिनिस्टर उसको फॉरवर्ड करेंगे टू द प्रेसिडेंट, एंड देन देयर विल बी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं इसको इस तरह इलेबोरेट कर सकूं कि अगर आप 18वीं तरमीम में जो कोर्ट्स का यानी जुडिकेटर का चैप्टर है उसको अगर गौर करें, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये नजर आएगी कि 18वीं तरमीम में जुडिशरी को एग्जेक्टिव से और पार्लियामेंट से एक्सट्रैक्ट किया था, यानी दूर किया था, उसको इंडिपेंडेंस देने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे अगर आप ये वाला तरीकेकार अडॉप्ट करेंगे कि जी नेशनल असेंबली की एक कमेटी बनेगी जो कि स्पीकर साहब बनाएंगे और वो रिकमेंड करेगी, तो फिर वो जो 18वीं तरमीम का जो बेसिक फीचर था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, वो यहाँ पे वो उसको हिट होती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, अब एक और चीज इसमें जो बिल में मुझे नजर आ रही है कि पहले अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के लिए आपकी दो कमेटी, एक जुडिशियल कमीशन था और एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी। अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी के 8 मेंबर्स थे, 4 सेनेट के, 4 नेशनल असेंबली के, और जो जुडिशियल कमीशन था उसमें कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और बाकी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, वो तकरीबन 9 मेंबर्स का पैनल था। अब इस ड्राफ्ट बिल में जो है वो एक ही कमेटी बना दी गई है, और उस कमेटी में टोटल 13 मेंबर्स हैं, यानी 6 मेंबर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हैं चीफ जस्टिस समेत, और उसके बाद बाकी अटॉर्नी जनरल, फेडरल लॉ मिनिस्टर, फिर सेनेट से। तो इसका मतलब यह है कि आपने जुडिशियल कमीशन को और पार्लियामेंट्री कमेटी को अमलगमेट कर दिया और ये एक कमेटी बना दी। जबकि जब मेरे सारे फाजिल दोस्त आपके साथ पैनल पे मौजूद हैं, इन सबको याद होगा कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने इनिशियली आफ्टर 18th अमेंडमेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिजेक्ट किया था, कुछ नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया था, तो एक केस आया था मुनीर हुसैन भट्टी केस। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोल डिफाइन कर दिया था कि जुडिशियल कमीशन का क्या रोल होगा और पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या रोल होगा।
तो इसको अमलगमेट करना भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और इस पे डिबेट होने की जरूरत है, नंबर वन। नंबर टू, ये जो इसमें एक बल्कि मुझे प्रपोज ड्राफ्ट में एक सन डाउन क्लॉज भी नजर आ रही है कि पहले चीफ जस्टिस अगर साहब बनाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, और उसके बाद वो पहली अपॉइंटमेंट के बाद वो ऑटोमेटिकली जो दो प्रोवाइजर्स में डाली है वो खत्म हो जाएंगी। तो 18वीं तरमीम में जो बेसिक एक मकसद था कि जुडिशरी को इन इदारों से अलग हाँ करना, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंस रखने का, देना, राइट राइट।